बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बहुत लोगों की कन्वेंशनल नौकरियां जाएगी, उनको नई नौकरियों खोजना पड़ेगा, नए काम करने पड़ेंगे। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप अपने आप को एआई से एम्पावर कर लीजिए, क्योंकि एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो लोग जो एआई से एम्पावर होंगे, जो एआई में मास्टरी हासिल करेंगे, वो उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो एआई की महारत हासिल नहीं कर पा रहे या नहीं करेंगे। उसके बाद बहुत सारे टीचर मुझे खासकर अपने हिंदी टीचर जो हमारे बाहर से रिपोर्ट हैं, वो मेरी कोशिश है कि जब एजुकेशन प्रोफेशनल्स डे के दिन मैं हिंदी लिटरेचर और हिंदी की बात ये हमारी 2 घंटे चर्चा चली थी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विश्वामित्र का, जिसने इतना अच्छा आयोजन किया। और ये जो चर्चा चल रही थी उसमें मैं एक पैनलिस्ट के रूप में था, संजीव सांघी, काउंसिल मेंबर आईसीआई। एआई हमारा अगला गुरु बनेगा, ये एक विषय पे चर्चा थी। और इस चर्चा में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में हमारे जो जन्मदाता हमारे माँ बाप है, वो हमारे सबसे पहले गुरु हैं। फिर जैसे जैसे हम अपनी जीवन की लेखा में आगे बढ़ते हैं, तो हर कदम में, हर पल में हमें कुछ भी एक कदम में हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो जिस लोगों की सहायता से हम आगे बढ़े वे हमारे गुरु बनते हैं। आज के समय में जब ये रफ्तार की दुनिया है, जब ये दुनिया में हमें ग्लोबल विजन लेके चल रहा है, ग्रोथ माइंडसेट के साइड चल रहा है, हमें हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। हर पल हमें सोचना है कि कैसे हम अपने आप को पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। वहाँ एआई का एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो अगर उससे हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, उससे अगर हम एक कदम आगे जा पा रहे हैं, हम ज़्यादा सोच पा रहे हैं, हम बेटर सोच पा रहे हैं, हम उसको प्रॉपर्ली ट्रेन कर पा रहे हैं, उसके साथ हम अपने आप को और असिस्ट कर पा रहे हैं, तो आई थिंक वो भी एक गुरु का रोल प्ले कर रहा है। बहुत इन्फॉर्मेशन है एआई के अंदर, तो आप इन्फॉर्मेशन ले ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है वो बहुत ध्यान देने की बात है। आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, और आपको एम्पैथी के लिए भी कोई होना चाहिए। कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते इसके ऊपर, पूरा तरह से डिपेंड नहीं हो सकते हैं एआई के ऊपर, क्योंकि एआई के पास सब सवालों के जवाब तो ज़रूर हैं, लेकिन आपके जवाबों के ऊपर वो सवाल नहीं उठा सकता है। वो एक असली गुरु ही कर सकता है। सर, एक कहावत है कि इफ़ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स, इफ़ यू फोकस ऑन सोल्यूशंस यू विल फाइंड सोल्यूशंस। तो अगर आप सोल्यूशन के तौर से देखेंगे तो आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, अगर इसमें प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। बट ओवरऑल अब ये इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया हमारी लाइफ का, तो अब ये आप चाहे ना चाहे ये एआई को आपको लेके ही चलना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माय टेक ऑन दिस। और ये इवॉल्व होता ही जाएगा, और जिस स्पीड से ये इवॉल्व हो रहा है आप मतलब अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं कि आज हम कुछ बात कर रहे हैं, कल हम ऑफिस जाएंगे तब वो ऑब्सलीट हो गया, कुछ नई चीज़ आ गई। तो ये हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, और ये हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, और ज़्यादा ये बनता जाएगा। मेरे हिसाब से एआई जो है, जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करेगा, स्पेशलाइज को नहीं करेगा। एआई को बहुत प्रिकॉशंस के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ टेकिंग आवर प्रीवियसी डेटा। जैसे आप बात कर रहे हो कि मुझे ये शर्ट पसंद है, तो नेक्स्ट डे से आप देखोगे फ़ोन ने सुन लिया, वही चीज़ सामने आती है। ये संजोग नहीं है, ये एआई है। मैं ये मानता हूँ कि एआई उन सब कामों के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है जिनको अपन बनाने में, करने में, जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन हुआ, बाकी चीज़ें हुई, इन सब में एआई का बहुत यूज़ है। जैसे चोपड़ा जी ने बताया, फिल्म मेकिंग और वो सब जो थी पहले, जिसको महीनों भर लगते थे, 25 लाख लगते थे, अभी 1 लाख से नीचे बन जाते हैं। दीज थिंग्स आर वेरी इंप्रेसिव एंड आई फील, बट इफ़ इट इज़ यूज रॉन्गली इट कैन बी डिजास्टर्स। लाइक जो वेपन्स बन रहे हैं अभी, ऑल ऑटोमेटेड ऑन एआई बेसिस है। एक कमांड गलत हो गया तो विश्व नाश हो जाएगा। तो इसको संभालने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा, जो एआई के चक्कर में जो डेटा लीकेज हो रहे हैं, उससे आदमी की प्राइवेसी खत्म हो रही है। आई थिंक देयर शुड बी सम रूल, समथिंग शुड कम आउट टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पीपल। अदरवाइज एआई इज़ अ बून एंड इट इज़ द लाइफ ऑफ टुडे।
थैंक यू।